हेलो टेक लवर्स। आज के इस कमाल के सेशन में हम ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी के उस काले सच से पर्दा उठाएंगे जिसे एंथ्रोपिक माइथोस ने बेनकाब कर दिया है। तैयार हो जाइए इस नए साइबर युग को समझने के लिए। चलिए फर्स्ट प्रिंसिपल से शुरुआत करते हैं। कर्नल लेवल ऑडिटिंग क्या है? कर्नल किसी भी कंप्यूटर का दिमाग और सबसे सुरक्षित हिस्सा होता है, लेकिन अब माइथॉस जैसा एजेंटिक एआई बिना किसी इंसानी मदद के इस दिमाग की सबसे गहरी कमियों को खोज रहा है। ये एक ऐसा एआई मॉडल है जिसने हैकिंग की दुनिया में इंसानों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। इसने लिनक्स, ओपन बीएसडी और फ्री बीएसडी जैसे बड़े सिस्टम्स को अपना निशाना बनाया है। सोचिए, अगर किसी कंप्यूटर का कर्नल हैक हो जाए तो उस मशीन पर हैकर का पूरा कब्जा हो जाता है। इस फ्लोचार्ट में आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा एजेंटिक एआई मॉडल माइथॉस सीधे कर्नल ऑडिट का काम संभालता है। वहां से ये दुनिया के 3 सबसे प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम्स यानी ओपन बीएसडी, लिनक्स और फ्री बीएसडी की गहराइयों में जाकर उनकी जांच करता है और कमियां निकालता है। अब समझते हैं कि ये कमियां आखिर आती कहां से हैं। हमारी लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स सी या C++ जैसी भाषाओं में लिखे गए हैं। इन भाषाओं में पॉइंटर्स सीधे हार्डवेयर मेमोरी से बात करते हैं, जिससे बहुत सी खतरनाक गलतियों की गुंजाइश बन जाती है। इंसानी दिमाग भले ही दशकों तक कोड चेक करे, लेकिन कुछ छिपे हुए लॉजिक फ्लॉज छूट ही जाते हैं। लेकिन माइथॉस अपनी शानदार सिमेंटिक रीजनिंग से यूज आफ्टर फ्री जैसी जटिल मेमोरी करप्शन गलतियों को पल भर में पकड़ लेता है। यहाँ मेमोरी सेफ्टी की बुनियादी समस्या को दिखाया गया है। C और C++ कोड रॉ मेमोरी एक्सेस करता है, जिससे पॉइंटर एरर्स होते हैं। ये एरर्स बड़े लॉजिक फ्लॉज बनाते हैं जिन्हें इंसान नहीं देख पाते, लेकिन अंत में एआई माइथॉस इन्हें आसानी से डिस्कवर कर लेता है। अगर आपको लगता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सुरक्षित है, तो इस केस को देखिए। ओपन बीएसडी को दुनिया के सबसे सुरक्षित सिस्टम्स में से एक माना जाता है, लेकिन माइथॉस ने इसमें 27 साल पुरानी एक भयंकर कमी ढूंढ निकाली। इसका असर ये था कि कोई भी अटैकर सिर्फ कनेक्ट करके दूर बैठी किसी भी मशीन को क्रैश कर सकता था। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया भर के फायरवॉल्स, डीएनएस रिजॉल्वर्स और वीपीएन सिस्टम्स खतरे में आ गए थे। ये साबित करता है कि कोई भी सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इस डायग्राम में ओपन बीएसडी की 27 साल पुरानी कमी का प्रभाव दिखाया गया है। इस बग के कारण रिमोट टीसीपी अटैक मुमकिन हुआ, जिसका नतीजा फायरवॉल का क्रैश होना, डीएनएस सिस्टम का बैठ जाना और वीपीएन नेटवर्क्स का टूट जाना हो सकता है। अब देखते हैं कि माइथोस काम कैसे करता है। ये सिर्फ एक कमी खोजकर नहीं रुकता, बल्कि ऑटोनॉमस तरीके से कई कमियों को एक चेन में जोड़कर एक बड़ा एक्सप्लॉइट बनाता है। उदाहरण के लिए, लाइनक्स कर्नल में इसने 4 अलग-अलग गलतियों को जोड़कर सिस्टम का पूरा कंट्रोल ले लिया। पहले इसने कर्नल एड्रेस स्पेस लेआउट रैंडमाइजेशन को बाईपास किया, फिर एक सिक्योर स्ट्रक्चर को पढ़ा, अंत में एक फ्री की हुई मेमोरी पर लिखा और हीप स्प्रे तकनीक का उपयोग करके अपना कोड रन करवा दिया। ये सीक्वेंस डायग्राम एक एआई द्वारा लाइनक्स कर्नल पर किए गए 4 स्टेप वाले हमले को दर्शाता है। एआई कर्नल एड्रेस स्पेस लेआउट को चकमा देता है, सुरक्षित डेटा पढ़ता है, खाली मेमोरी में लिखता है और हीप स्प्रे के जरिए सिस्टम का रूट कंट्रोल हासिल कर लेता है। आइए एक बहुत ही गहराई वाले हैक का उदाहरण देखते हैं। माइथॉस ने CVE 2024 47711 नाम के एक यूज आफ्टर फ्री बग का विश्लेषण किया। सिर्फ 1 बाइट पढ़ने की इस कमी को उसने ट्रैफिक कंट्रोल शेड्यूलर की एक दूसरी कमी के साथ जोड़ दिया। इसके बाद उसने क्यूडिस्क के अंदर एक नकली ऑपरेशंस टेबल बनाया और 16वें बाइट ऑफसेट पर फ्लैग्स और SUID को बदल दिया। 24वें ऑफसेट पर इफेक्टिव UID बदलकर उसने सारी सुरक्षा को चकमा दिया और रूट एक्सेस पा लिया। इस फ्लोचार्ट में रूट एक्सेस पाने की तकनीकी प्रक्रिया है। रीड यूज आफ्टर फ्री बग को क्यूडिस्क बग से जोड़ा जाता है, फिर SUID और इफेक्टिव UID को मेमोरी ऑफसेट्स पर बदलकर एक नकली ऑपरेशंस टेबल चलाया जाता है, जिससे अंततः पूरा रूट एक्सेस मिल जाता है। फर्स्ट प्रिंसिपल से समझें तो पुरानी सुरक्षा प्रणालियां हैकर्स को थकाने और फ्रिक्शन पैदा करने के सिद्धांत पर काम करती थीं। सैंडबॉक्सिंग जैसी तकनीकें इंसानों के लिए मुश्किल थीं, लेकिन माइथॉस जैसा लैंग्वेज मॉडल इन उबाऊ और मुश्किल स्टेप्स को मशीन की गति से एक पल में पार कर लेता है। इसका मतलब है कि सिर्फ फ्रिक्शन पर आधारित सुरक्षा अब पूरी तरह पुरानी और बेकार हो चुकी है। अब हमें सॉफ्टवेयर को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत हार्ड बैरियर्स और हार्डवेयर लेवल आइसोलेशन की सख्त जरूरत है।
यहाँ पुरानी सुरक्षा और एआई का मुकाबला दिखाया गया है। जहाँ पुरानी सुरक्षा इंसानों को थकाकर रोक देती थी, वहीं माइथॉस एआई बिना थकी मशीन की गति से उन रुकावटों को पीस देता है और तुरंत सुरक्षा भेद लेता है। तो इसका निष्कर्ष क्या है? एआई के हमलों से बचने का एक ही तरीका है, और वो है मशीन स्पीड डिफेंस, यानी एआई से ही एआई को रोकना। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट ग्लासविंग शुरू किया गया है, ताकि हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले ही सुरक्षित किया जा सके। अब हैक होने का इंतजार नहीं, बल्कि प्रिडिक्टिव पैचिंग और लगातार ऑटोनॉमस रेड टीमिंग का नया दौर शुरू हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको ये ट्रेनिंग सेशन पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और हाँ, प्रीमियम सर्टिफिकेशन प्रेप, क्यूएनए बैंक्स, फुल ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल लेंथ ट्रेनिंग और इंटरव्यू गाइड्स के लिए quicktechie.com पर जरूर विजिट करें। अंतिम डायग्राम प्रोजेक्ट ग्लासविंग की रक्षात्मक रणनीति को दिखाता है। डिफेंसिव माइथॉस मॉडल ऑटोनॉमस रेड टीमिंग करता है, जो प्रिडिक्टिव पैचिंग के जरिए हमारे पूरे एआई नेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और सुरक्षित बनाता है। To find related ebook and other material for this training course, go to quicktechie.com. Now you will see all the video courses are available here. So let's move to the ebooks. You can go here, ebooks, all AI related ebooks, like you are watching currently Mythos related training. That ebook would be uploaded under this section. You can download this ebook. PDF would be available, all 300-page PDF. So you just click on the download this entire ebook. You can download from this section. So whatever training you are currently listening, corresponding ebook would be available. We have thousands of ebooks available. Now, other than that, we have on video courses which you are watching right now. This also all AI related courses are available. Similarly, for all company related trainings are available, like Microsoft, you can find it here with their respective certification training modules. All exam simulators which would help you to get the certification preparation. Just refresh if you get this kind of error. Okay, so now you can see these are all certification preparation materials. Will also be click here to the NVIDIA certification preparation material. So you can see all NVIDIA certification preparation materials, and click on any of this and it would load the entire screen and you can launch the practice paper. So this is what you can see, that you can submit the answer. We have an audiobooks available. Okay, so for each section, and these are our alumni who can you can find out all alumni who are accessing our portal.